और मिथिलांचल में 25% आबादी है ब्राह्मणों की, लेकिन पूरे मिथिलांचल में 3 से 4 सीट भी किसी पार्टी ने दिया नहीं ब्राह्मणों को। 3 मुद्दाएं जो है, सबसे पहले जो बेसिक मुद्दा है वो पूरे समाज का, वो है रोजगार। ब्राह्मणों के लिए रोजगार, जो रोजगार में सबसे पिछड़े अगर कोई कास्ट है तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का स्थिति सौरभ पहले वाला नहीं रहा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बहुत बड़ा अभिशाप लोगों का। आज बिहार सरकार जो बहाली निकालता है, बहाली निकाला, टीटी पास कर गया ब्राह्मण लड़का, लेकिन जब रोस्टर निकलता है तो आरक्षित सीट में सिर्फ सीट रहता है, जनरल कैटेगरी में कोई सीटें नहीं। टीटी पास कैंडिडेट बौख रहा है और SC ST वाला के रोस्टर में सीट का भरमार है, वो लोग का सीट खाली चला जाता है, लोगे नहीं पूछता है। और ब्राह्मण टीटी पास बौख रहा है। एडमिशन में जाइए आप यूनिवर्सिटी में, ब्राह्मण के लिए कोई सीटें नहीं है। इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार तो विभिन्न पार्टियां हैं जिन्होंने ब्राह्मणों को ऐसा मान करके वो चल रही हैं कि वो कहाँ जाएंगे, जिसमें मैं भाजपा की बात करूँगा। भाजपा हमेशा से ये मान करके चल रही है कि ब्राह्मण जो मतदाता हैं वो उनको छोड़ करके कहाँ जाएंगे। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अगर इनके साथ अन्याय भी किया जाएगा तो ब्राह्मण गरीब हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, एकत्रित नहीं हैं, तो ये कहीं जाने के बजाय उन्हें मतदान करेंगे। तो अंग्रेजी में कहा जाता है ना, फॉर ग्रांटेड। इसमें सबसे बड़ी बाधा है ब्राह्मणों के आरक्षण। जिनके पास आरक्षण है वो 8वीं पास है, वो दरोगा बनते हैं, और यहाँ ग्रेजुएट MA MCom MSc किए हुए वो रहते हैं कांस्टेबल के पद पे। ब्राह्मण को आरक्षण है, ब्राह्मण को रोजगार चाहिए। संवैधानिक रूप से जो हमारी आबादी है, जिस क्षेत्र में हमारी जितनी आबादी है उस हर क्षेत्र में हमें उतनी हिस्सेदारी दी जाए। दूसरा मुद्दा है ब्राह्मणों का कि हमें रोजगार मुहैया कराया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जनधन योजना के बारे में यही सुने थे कि फ्री में बैंक में अकाउंट खुलता है और 4 लाख का बीमा हो जाता है, मरने के बाद 4 लाख रुपया मिलता है। और काला धन वाला की कौन पैसा 15 लाख रुपया उसमें नरेंद्र मोदी उसमें डालेगा, वो सब बकवास था। बैंक को फायदा हो गया खोलने वाला, सब जो है 100 रुपया मंगनी में खुलना था, 100 रुपया ले लेके खाता खोला। लोग पागल भीड़ लगा लगा के काम धंधा छोड़ के छुप से खाता खुलवा लिया, ठेंगा सबको कुछ नहीं मिला। जब से हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि में आए हैं, आरक्षण की बात न उसके सामाजिक स्थिति को देखते हुए होती है। आज आरक्षण का मांग देश में कर रहे हैं वो जो देश में सबसे बड़े पूंजीपति हैं, पटेल समुदाय के लोग। आज आरक्षण की बात वो कर रहे हैं जो देश में सबसे बड़े किसान समुदाय के हैं, जाट लोग कर रहे हैं। आज आरक्षण की बात आम और गरीब दलित लोग नहीं कर रहे हैं। आज देश में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा जाति में से यदि कोई जात है तो वह ब्राह्मण है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो इंजीनियर है या जो डॉक्टर है, शुरू से ही ब्राह्मण, चूंकि ऐसा रहा है कि पठन पाठन से, क्योंकि ब्राह्मण का एक काम ही था पढ़ना और पढ़ाना, तो उससे जुड़ा रहा है। लेकिन केवल उस पढ़े लिखे ब्राह्मण से ही पूरे ब्राह्मण समाज को आप नहीं देख सकते ना, वो आप वैसे भी समाज को दे सकते हैं जो समाज गाँव में बसता है, जो ब्राह्मण गाँव में बसता है, जिसे खाने के लिए जो है किसान के रूप में काम करता है खेत में। आज के डेट में वो भी खत्म हो गया है। ब्राह्मणों की स्थिति हमेशा से ही, आदिकाल से ही निर्धन और दरिद्र की रही है, जो आज भी बरकरार है। और प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि सबका साथ सबका विकास, ये बिल्कुल ही यहाँ पे कहीं नहीं दिखता। ब्राह्मणों के घर में भोजन नहीं है, उनके छत पर में उनके पास में छत नहीं है रहने को, सर ढकने को, और पहनने को कपड़ा नहीं है। नौकरियाँ तो वैसे ही नहीं मिल रही। पैरवी करने के लिए जाइए कोनो बहाली में DM साहब के यहाँ, और टाइटल में मिश्रा जी है, कोई चांस नहीं। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना जो है सो अभिशाप हो गया लोगों को। ऐसा स्थिति है बिहार में। मिथिला जो है मैथिल ब्राह्मणों का बहुमूल्य क्षेत्र है। जिस तरह केंद्र में राम मंदिर के निर्माण पर जो है सो सबको छला गया हिंदू को, उसी तरह मिथिला में मिथिला निर्माण, मैथिली भाषा, मिथिला पेंटिंग, इस सब के नाम पर जो है यहाँ का MPLA बनाया है ब्राह्मण सबको। कठपुतली बन गया यहाँ का ब्राह्मण, बनिया सबके हाथ का। तो ब्राह्मणों की आबादी पूरे बिहार में यादवों के बाद सबसे ज्यादा है, लेकिन
ऐसा क्या छिपा हुआ है यादवों के अंदर में कि दोनों गठबंधन मिलाकर के उनके लिए 100 सीटें पेश कर रहे हैं और हमारे ब्राह्मणों के लिए 1 या 2 सीटें भी देने में उनको बहुत ही परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री ने शायद कहा होगा, और चूंकि हमारे प्रधानमंत्री चुनावी जुमला देने में बड़ा ही माहिर हैं, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो अभी कि वो यदुवंशी हैं, कभी वो कह देते हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, कभी वो कुछ भी हो, हम शब्दों से विकास नहीं होगा, विकास कार्यों से होगा। कौन क्या बोलता है इस पर मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मेरा प्रतिक्रिया इस विषय का है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से समाज में जो भी व्यक्ति जिस काम के लिए सक्षम है उसको काम दिलवाइए। क्या समाज में कोई भी व्यक्ति है जो आरक्षण की बात करते हैं, क्या वह जो लोग आरक्षण का सुविधा प्राप्त करते हैं, आरक्षण की सुविधा प्राप्त करने के बाद वह निजी हित को छोड़ के अपने समाज के विकास के लिए क्या काम किए हैं? थाना में पकड़ा गया, बाबूजी के टाइटल में मिश्रा या झाजी है, चलिए इसका बिल अभी नहीं होगा। जो भी गरीब ब्राह्मण परिवार है उस परिवार को उनका अपना सामाजिक और उनका आर्थिक उत्थान करने का उनको मौका दिया जाए। जो नरेंद्र मोदी बता रहे थे सबका साथ सबका विकास, ठीक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबका साथ कब होगा? जब सबको इक्वली आरक्षण मिलेगा। क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ब्राह्मण में गरीबी नहीं है? आप गांव की हालत जाके देख लीजिए, वहां पे अभी भी एक टाइम चूल्हे नहीं जल रहे हैं। नरेंद्र मोदी को लोग बिहार से जिताया, उस समय जो है तो केंद्र में, बिहार में नहीं ना था उसका सरकार, केंद्र में उसका सरकार बना था, बिहार को दे बिहार का हक। अब फिर वो कंडीशन अप्लाई करता है कि इसमें भी हमको जिताओ तब देंगे। ये क्या कंडीशन हो गया? एक मौका हम आपको दिए तो आप दिखाइए अपना एबिलिटी।